बंगाल में पीएम मोदी की रैली ने तोड़ा रिकॉर्ड। रैली में आए लाखों लोग उड़े ममता बनर्जी के होश। मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता बनर्जी पर किया बड़ा हमला। आज पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐसा नजारा देखने को मिला जो ममता बनर्जी की नींद उड़ा रहा है। जी हाँ, दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और उन्हें देखने के लिए यहाँ कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में यहाँ पहुंचे हैं और किस तरीके से इन लाखों लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं मोदी मोदी के नारे। और अब ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ लाखों लोग प्रधानमंत्री मोदी के दीवाने दिख रहे हैं और अब ये तस्वीर भी साफ होती नजर आ रही है कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। क्योंकि देखिए, ये जो उत्साह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जनता, ये जो लाखों लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए आए हैं, ये लाखों की भीड़ तिरंगे, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लेकर सड़कों पर, ये सिर्फ एक रैली नहीं है बल्कि ये बंगाल की जनता का ममता बनर्जी के खिलाफ खुला विद्रोह है कि किस तरीके से अब बंगाल की जनता बंगाल में बदलाव कर कर मोदी की सरकार चाहती है, बीजेपी की सरकार चाहती है। कलकत्ता में पीएम मोदी की रैली को शुरू होते ही जिस तरीके से जनता ने प्यार दिखाया है, लाखों लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में पहुंचे हैं, तो उससे पहले भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट दिखाई दी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के शुरुआत होने से पहले ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया और पथराव कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता भी घायल हो गए। और ये ममता बनर्जी की 14 साल की तानाशाही का सबसे ताजा प्रमाण है कि जहां विरोधी को बोलने तक नहीं दिया जाता है, पर जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। जिस तरीके से आज लाखों लोग प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आए हैं, ब्रिगेड मैदान में आए हैं और ममता बनर्जी को ठेंगा कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बंगाल में चाहती है। और इसीलिए यही बड़ा कारण है कि लाखों लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़कों पर उतरे हैं और ये दिखाता है कि अब ममता बनर्जी की कुर्सी हिल चुकी है। और आपके लिए बता दें कि इसी रैली के दौरान आज मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी बंगालियों के हित की रक्षा के लिए नहीं बल्कि कुछ खास लोगों के लिए ही एसआईआर के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। और इसी के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हाथ टूट गया, पैर भी टूटा और अब और कुछ भी टूट सकता है, तैयार रहिए। शायद आगे चलकर ममता बनर्जी आईसीयू चली जाएं और वहां से भाषण दें और बोलें कि मेरी टीएमसी को वोट दो वरना मेरा क्या होगा। मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा ममता बनर्जी पर बोला गया है। बात यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की जाए तो देखिए, ये जो लाखों की जनता प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए इस रैली में आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी ममता बनर्जी के ऊपर आज बड़े हमले बोले हैं। और आज शुवेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अब बंगाल बदलाव मांग रहा है। सुनिए शुवेंदु अधिकारी का ये बयान। परिवर्तनेर संकल्प निते हबे, सबाई बोलुन परिवर्तन होच्छे, এবারে পরিবর্তন হচ্ছে, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, মা বোনের সম্মান চাই, চাকরি চাই, শিল্প চাই, অন্নদাতা কৃষককে বাঁচাতে চাই, অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা চাই, চোর মুক্ত বাংলা চাই, জিহাদি মুক্ত বাংলা চাই, মৌলবাদী মুক্ত বাংলা চাই, জঙ্গি মুক্ত বাংলা চাই।
তাই প্রধানমন্ত্রীজি দমদমের মিটিংয়ে বলে গেছেন, সাংস্কৃতিক রাজধানী দেশের পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা, শিল্প সবকিছুতে 1 নম্বরে ছিল। তিনি বলেছেন, বাংলার হিত গৌরব ফেরাবে বিজেপি, গ্যারেন্টারের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। আমরা মোদীজির নেতৃত্বে ডবল ইঞ্জিন করব, রাষ্ট্রবাদী সরকার করব এবং আদর্শ বাঙালি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করব। তাই বলুন, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, আরো জোরে পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, पाल्टाना दरकार। देखिए, आपने सुना कि शुभेंदु अधिकारी ने किस लहजे में कहा कि इस बार बंगाल बदलाव मांग रहा है और बंगाल में अब लोकतंत्र वाली और राष्ट्रवादी सरकार आएगी। और इसी के साथ साथ लॉकेट चटर्जी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला। सुनिए लॉकेट चटर्जी का बयान। ममता बनर्जी আপনি দেখিয়ে দিলেন বিচারাধীন ভোটার কি হয়। আজকে আপনার অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের বাঁচানোর জন্য আজকে যারা বৈধ ভোটার তাদের নাম আপনি তুলতে দিলেন না। হ্যাঁ, আপনি তুলতে দিলেন না, কারণ আজকে এই এসআইআর প্রসেসে যারা কাজ করেছে তারা হচ্ছে আপনার রাজ্য সরকারের কর্মী। আপনি তুলতে দেননি। আজকে আপনার জন্য সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, প্রান্তিক মানুষ তাদের হয়রানি হচ্ছে। আপনি একই কাজ করেছেন যখন যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরি চুরি করে আজকে অযোগ্য শিক্ষকদের পাশে আপনি দাঁড়িয়েছেন। আজকে মহিলারা যারা অত্যাচারিত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে, আপনি সেই মহিলাদের পাশে দাঁড়াননি, আপনি অত্যাচারী ধর্ষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর চলবে না মুখ্যমন্ত্রী, আর চলবে না। 15 বছর ধরে বাংলার মানুষ আপনার উপর ভরসা করেছিল, বিশ্বাস করেছিল যে আপনি এক সুস্থ সমাজ গড়বেন। কিন্তু আজকে মমতা ব্যানার্জি আপনি এই পশ্চিমবঙ্গকে শ্মশানে পরিণত করেছেন। আর এই শ্মশানে ধ্বংসের নৃত্য করছে আপনার দলের বিধায়ক, সাংসদ, ক্যাডাররা। আজকে টিএমসি ক্ষমতা হারাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি আপনি ক্ষমতা থেকে সরে যাচ্ছেন, কারণ বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে এই তৃণমূল আর নয়। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सुकांता मजूमदार ने भी ममता बनर्जी के ऊपर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। और अब सुनिए सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा ममता बनर्जी को लेकर। বন্ধুগণ, আমাদের এই সভা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে আমাদেরকে মার্গদর্শন দেবেন যে কিভাবে আগামী দিনে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হবে। তিনি বলবেন মমতার এই অপশাসন কিভাবে দূর হবে। তার আগে মুখ্যমন্ত্রী গোটা কলকাতা জুড়ে গো ব্যাক মোদি পোস্টার লাগিয়েছে। দিদি যতই পোস্টার লাগান, বাংলার মানুষের মনের ভিতরে লেখা আছে গো ব্যাক মমতা, গো ব্যাক মমতা, গো ব্যাক মমতা। বাংলার মানুষ তার হৃদয়ে লিখে দিয়েছে। আর নরেন্দ্র মোদীর জন্য হৃদয় ভরা ভালোবাসা। বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছে নরেন্দ্র মোদীর ডবল ইঞ্জিন সরকার এই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হবে। সেই ডবল ইঞ্জিন সরকার পশ্চিমবঙ্গকে খাদ থেকে তুলে আনবে। তাই আমার সাথে একবার বলুন, আমি বলবো পশ্চিমবঙ্গে দরকার, আপনারা বলবেন ডবল ইঞ্জিন সরকার। হবে তো? বলুন পশ্চিমবঙ্গে দরকার।
পশ্চিমবঙ্গে দরকার। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी के ऊपर तमाम मुद्दों को लेकर हमला तो बोला ही, साथ ही ये कहा कि इस बार बंगाल बदलाव मांग रहा है और बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार आने वाली है। और देखिए, रैली से पहले ही जिस तरीके से ममता बनर्जी की यानी कि पार्टी के नेताओं का बयान दिया गया, जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए, ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता अब बुरी तरीके से हताश हो चुके हैं। जिस तरीके से ये लाखों की भीड़ आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आई, वहीं दूसरी तरफ इस रैली को देखकर और ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयान और जिस तरीके से जो तैयारियां कर रखी थी टीएमसी ने कि कैसे न कैसे कर आज का जो ये रैली है इसमें कहीं ना कहीं बाधा डाली जाए, जिस पर आज जनता का सीधे तौर पर कहना है कि दीदी वाली राजनीति काम नहीं करेगी। आपने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया, लेकिन बंगाल की जनता अब असली बंगाली अस्मिता चाहती है, विकास, शांति और राष्ट्रवाद चाहती है और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ही दे सकती है। इस तरीके की बातें आज लगातार सोशल मीडिया पर जनता कर रही है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये जो भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आई, ये भीड़ साबित कर रही है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का सफाया होने वाला है और बंगाल में बदलाव की हवा अब चल चुकी है, जिससे अब बंगाल की जनता सरकार भी बदलेगी और हवा भी बदलेगी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।